हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर मदेरणा, केमिस्ट्री लेक्चरर, कैंगन टीम विद पीपी सिंह आगरा। मैं आपका हार्दिक वेलकम करता हूं और आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेके आया हूं, कैंगन मोटर मशीन की मैकेनिज्म को लेके। कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस मैंने देखे हैं जो कि लोगों ने गलत तरीके से बता रखा है कि ये कैंगन मोटर मशीन कैसे काम करता है, लेकिन मैं आज आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि कैंगन मोटर मशीन एक्चुअलिटी में वर्क कैसे करता है। ठीक है, अपन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में बिल्कुल इजी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, देखो कैंगन मोटर मशीन जो है ना, उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इधर से वाटर एंट्री करता है। इस कैंगन वाटर मशीन के अंदर दो प्लेट्स लगी होती हैं। ठीक है, एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है। प्लेट्स तो बहुत सारी होती हैं, अकॉर्डिंग टू प्राइस 4 प्लेट, 7 प्लेट, 11 प्लेट, जितनी भी हैं। लेकिन इसमें जो मेन कंसेप्ट है कि इसके अंदर प्लेट्स होती हैं जिनमें से वाटर जो है एंट्री करता है। ये जो प्लेट्स होती हैं वो वाटर को सेपरेट कर देती हैं, दो भागों में बांट देती हैं। उनमें से एक ये जो प्लेट है, ये वाली प्लेट, वो ये वाली प्लेट यहां से निकालती है एसिडिक वाटर। क्या निकालती है? एसिडिक वाटर, जिसे अपन तेजाबी पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेजाबी पानी, जो कि अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब ये पानी में से जितना भी तेजाब होता है, जिसकी पीएच वैल्यू आपने सब लोगों ने देखी होगी, अप्रोक्स 2.5 होती है, कोल्ड ड्रिंक के बराबर तेजाबी हो जाता है ये, तो इसे अपन अलग से सेपरेट कर देती है। और ऊपर से जो सेकेंड आपकी प्लेट होती है ये वाली, ये इसी वाटर में से यहाँ से प्रोड्यूस करती है कैंगन वाटर, जो कि अपनी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा अपने लिए जो है एक तरह से मिरेकल वाटर के नाम से जाना जाता है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं आप सब लोग जानते हो। ये वाटर मशीन जो प्रोड्यूस करती है, वो वाटर एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो वाटर माइक्रो क्लस्टरिंग होता है, और वो वाटर जो है एल्कलाइन वाटर होता है। ठीक है, जिसकी पीएच 9 से 9.5 के समथिंग होती है। अगर हम ध्यान से देखें बहुत अच्छे तरीके से, तो ये कुछ मैंने मोटा मोटा आपको बता रखा है कि कैंगन मशीन कैसे वर्क करती है। अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो देखो सर, कैंगन वाटर मशीन में क्या होता है कि दो रॉड्स लगी होती हैं, एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है, और ये आपस में कनेक्ट भी होती हैं विद हेल्प ऑफ वायर। एक वायर से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, अब ध्यान से नोटिस करेंगे बहुत अच्छे से। होता क्या है, देखो आप लोगों को मैं बता दूं एक छोटा सा बेसिक आइडिया कि आपका जो वाटर होता है H2O, जैसे आप H2O बोलते हो ना, ये जो वाटर है ना, ये इनके जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना, इनके बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जो कि काफ़ी मजबूत होता है। और अगर वाटर मॉलिक्यूल को अंदर से तोड़ा जाए तो वाटर मॉलिक्यूल एक तरह से एक डाइपोल होता है। ठीक है, एक कह सकते हो कि इसके बीच जो है एक द्विध्रुव बन जाता है, डाइपोल होता है, जो कि दो पोल, देखो डाइपोल मतलब दो पोल, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है इसके अंदर, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब वाटर के अंदर बहुत सारे जो हैं अपन को आयंस मिलते हैं। अब कौन कौन से आयन मिलते हैं उनके बारे में देखते हैं। देखो वाटर के अंदर मैं सेपरेट करूं तो आपको सोडियम भी मिलता है, वाटर के अंदर मैग्नीशियम भी मिलता है, वाटर के अंदर आपको कैल्शियम भी मिलता है। तो वाटर के अंदर बहुत सारे अपने ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और वाटर के अंदर बहुत सारे एनाइन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज चीज होती है, Cl-, और आपका सपोज करो एक हो गया SO4 2- हो गया, और एक हो गया आपका NO3- हो गया। तो ये जो चीजें हैं ध्यान से नोटिस करना, ये जो कैटायन और जो एनायन है वो वाटर के अंदर मिलते हैं। ठीक है, जिन्हें अपन बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट। वाटर के अंदर बहुत कुछ छुपा है। कहने मतलब वाटर के अंदर एक तरह से जहर भी है और अमृत भी है। वाटर जो है वो उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव न्यूट्रिशंस भी हैं और नेगेटिव भी हैं। जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना ये वाले, ये अपनी बॉडी को एसिडिक करते हैं, या कह सकते हैं ये बॉडी को हार्म करते हैं, नुकसान करते हैं। ये हमारे लिए कतई फायदे की चीज नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसान करते हैं। और वाटर के अंदर जो ये आयंस होते हैं, धनायन जो पॉजिटिव आयन होते हैं, ये वाटर के अंदर एल्कलाइन नेचर को जो है इंक्रीज करते हैं, और ये अपनी बॉडी के लिए
रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस होते हैं। आपको पता होगा Na, Mg, Ca, इन्हें अपन एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। जिनको साइंस की पीरियड टेबल की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो ये सारी जो मेटल्स होती हैं, ये सारी जो धातु हैं, उन्हें क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु कहा गया है। ठीक है, तो ये चीजें अपने लिए फायदेमंद होती हैं और ये चीजें अपने लिए नुकसानदायक होती हैं। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, ये सारी चीजें किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? वाटर के अंदर होती हैं। ठीक है, अब वाटर के अंदर खजाना है, पॉजिटिव आयंस का बहुत सारा खजाना है, नेगेटिव आयंस का बहुत सारा खजाना है। हमें अपने काम की चीज कैसे मिलेगी? क्योंकि ऐसा हमें कोई आयनाइजर चाहिए, हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो कि वाटर के अंदर से जहर को, एसिड को अलग निकाल दे और बेस जो है आपका एल्कलाइन जो है उसको अलग निकाल दे। मतलब वाटर के अंदर जितने भी काम की चीजें हैं जो अपनी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीजें हैं, उनको अपनी बॉडी को दे, और जो तेजाबी पानी है, जो एसिडिक वाटर है, उसको अलग से निकाल दे। अब ये कैसे पॉसिबल हो? तो जब आपको पता है 1945 में जापान में जब हिरोशिमा और नागासाकी जो एटॉमिक अटैक हुआ था, तो उसके दौरान जापान ने एक नई टेक्निक का यूज किया था, जिसमें उन्होंने कैंगन वाटर मशीन की डिस्कवरी की थी 1974, 1974 के समथिंग बात थी। ठीक है, तो इन्होंने 20 साल तक लगभग इस मशीन के पानी की जो है रिसर्च जो है, कैंसर पीड़ित जो इतने भी आपके मरीज होते हैं वहाँ पर भी इन्होंने हॉस्पिटल्स में ट्रायल किया, और उन्होंने क्या किया कि इस पानी के लिए एक अपना प्रोडक्ट निकाला। उस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं। उस प्रोडक्ट का नाम है कैंगन वाटर मशीन। अब जो कैंगन जो आपका वाटर मशीन है, इट इज नॉट ए आरओ, ये आरओ नहीं है, आरओ नहीं है कैंगन मशीन, ये वाटर आयोनाइजर है, जिसे अपन एनर्जिक वाटर बोलते हैं। ये आरओ नहीं है, ये वाटर आयोनाइजर है। फिर भी ध्यान से सुनना, ये वाटर आयोनाइजर है, जो कि अब तक की दुनिया का सबसे बेस्ट आयोनाइजर कहा जाता है। अपन इसको समझेंगे कि बेस्ट आयोनाइजर क्यों कहा जाता है, तो ध्यान से समझेंगे। क्योंकि देखो, ये जो कैंगन वर्ड है, इसका मतलब बता दूं पहले तो, इसका मतलब होता है बैक टू ओरिजिन। ठीक है, इसका मतलब होता है बैक टू ओरिजिन। जो कैंगन वर्ड है वो जापानी वर्ड है, जिसका मतलब होता है बैक टू ओरिजिन, मूल की तरफ जाना। ठीक है, अपन को बहुत अपन साइंस के मामले में बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन हमें पीछे जाना है, न्यूट्रिशंस के मामले में मूल की तरफ जाना है, ओरिजिन से आना है। ठीक है, तो ध्यान से नोटिस करेंगे, कोई भी जो आयनाइजर होता है उसके अंदर एक ही चीज होती है, वो है इलेक्ट्रोड, कि वो इलेक्ट्रोड किस क्वालिटी के बनाता है। आयोनाइजर वाटर को आयोनाइज वही कर सकता है जिसका इलेक्ट्रोड बेस्ट क्वालिटी का होता है। अब मार्केट में जितनी भी फेक कंपनियां होती हैं, वो पता है किसका इलेक्ट्रोड यूज करती हैं? स्टेनलेस स्टील का यूज की जाती है, और जो है वाइट गोल्ड यूज किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी कह सकते हैं कि महंगी चीज नहीं है, बहुत ही सस्ती चीज है, और वो एक्सपेंसिव नहीं है, वो सस्ती चीज है, इसलिए और कंपनियां उसको यूज करती हैं। इसकी वजह से उन अदर जो फेक कंपनी होती हैं उनकी मशीन की प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि उसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का किया गया है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड होता है, अगर ये जितना बेस्ट क्वालिटी का यूज किया जाएगा, समझ लो आपका प्रोडक्ट में उतनी ही दम होगी। सर ये बेस्ट क्वालिटी से क्या मतलब है? तो देखो, खराब मैं बता चुका हूं, अगर ये इलेक्ट्रोड आपका स्टेनलेस स्टील और व्हाइट गोल्ड सफेद सोने का अगर बनाया जाता है, तो वो इतने अच्छे वाटर को आयनाइज नहीं कर पाते हैं जितना अच्छा कौन कर पाता है सर? ये इलेक्ट्रोड जो है कैंगन मशीन में जो यूज किया गया है, वो किया गया है टाइटेनियम का। किसका? टाइटेनियम का। प्लस इस पे जो कोटेड है वो मेटल है, वो है प्लेटिनम। ये जो मेटल है ये टाइटेनियम धातु है, और टाइटेनियम धातु जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होती है। ठीक है, और कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड के मामले में वाटर को आयनाइज करने के लिए सबसे रामबाण चीज कौन होती है? टाइटेनियम। बहुत ही अच्छी एक एक्सपेंसिव चीज है, महंगी चीज है, जिसको अदर कंपनियां यूज नहीं कर पाती हैं। लोग बोलते हैं कि कैंगन वाटर मशीन का प्राइस बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, क्योंकि उस मशीन ने जो चीज यूज की है वो एक्सपेंसिव है, वो महंगी चीज है। और आपको पता है जितना पैसा खर्च करोगे, जितना गुड़ डालोगे, उतना मीठा मिलेगा। तो सीधी सी बात है, यहां पर टाइटेनियम प्लेटिनम जैसी महंगी धातु अगर इस मशीन में यूज की गई है, तो हमको जो पानी मिलने वाला है उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, वो हमको एक नंबर चीज मिलने वाली है। अब डिफाइन करते हैं कि पानी कैसे मिलता है। देखो, यहां से ये एक टाइप का मैं एक मैकेनिज्म बता रहा हूं, यहां से इस मशीन के अंदर वाटर एंट्री करता है, और वाटर जो है पानी का जो एक अणु है
वो H प्लस और OH माइनस होता है, ठीक है। इस OH माइनस से आप रिलेट कर लेना कौन कौन से, एक तो Cl माइनस हो गया, ठीक है, OH माइनस Cl माइनस हो गया, एक आपका कौन सा हो गया SO4 2 माइनस हो गया, और एक कौन सा हो गया आपका NO3 माइनस 1 हो गया, ठीक है। क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, और एक जो है H प्लस की ओर आपको क्या इमेज करना है, Na प्लस हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, और आपका कैल्शियम हो गया। ये सारे प्लस की कैटेगरी में होते हैं, ये सारे नेगेटिव जो है वो माइनस की कैटेगरी में होते हैं। मैंने बता रखा है अभी पहले, पानी जो है उसके अंदर बहुत सारे कैटायन होते हैं, Na प्लस, Mg+2, Ca+2, ये सारे अपनी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। ये इनके लिए, इनकी जो है ना, इन धनायनों की हमारी बॉडी को जरूरत होती है। और जो भी चीज़ हमारे लिए जरूरत नहीं है, क्लोराइड, Cl माइनस, सल्फेट, SO4 2 माइनस, NO3 माइनस 1, इनकी हमारी बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो होता क्या है, ये जो OH माइनस है पानी का, जो ऋणात्मक भाग है, जो नेगेटिव भाग है, वो कहाँ जाएगा, एनोड पर, क्योंकि अपन का जो इस मशीन में एनोड यूज किया गया है वो कैसा है, पॉजिटिव। अब बेटा यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोस्तों किस तरह से अपन चीज़ें सेट करते हैं, तो देखो ध्यान से, एनोड की बात करूँ, एट एनोड, तो अगर मैं एनोड की बात करता हूँ तो मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता दूँ। एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है ऑक्सीकरण, और जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना। मैं बिल्कुल हिंदी उनके लिए यूज कर रहा हूँ जिनकी इंग्लिश वीक है थोड़ी सी, तो मैं आपको प्रॉपर बता दूं कि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, जिसका मतलब होता है ऑक्सीकरण, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉन त्यागना, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। और ये जो वाला पार्ट है, जो दूसरा वाला पार्ट है, सेकेंड पार्ट, ये है आपका कैथोड। तो अगर मैं कैथोड की बात करूं, एट कैथोड, तो कैथोड पर जो प्रोसेस होती है उसका नाम होता है रिडक्शन, और रिडक्शन को अपन बोलते हैं हिंदी में अपचयन, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। मतलब यहां पर आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो गेन किए जाएंगे, और यहां पर आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लूज किए जाएंगे, इतना फर्क है, ठीक है। तो सुनो बेटा, सुनो फ्रेंड्स, कि यहाँ पे क्या होगा, एनोड और कैथोड। एनोड कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे। अब क्या होता है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन अपन लिखते हैं, ये सारी रिएक्शन साइंस में आप सब लोगों ने फ्रेंड्स पढ़ रखी है। तो यहाँ पर जो OH माइनस आयन है, मैंने मान लिया 4OH माइनस, तो यहाँ पर आपको जो मिलता है वो रिएक्शन है 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब एनोड पर ये OH माइनस जाके इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन इस वायर की हेल्प से कहाँ पहुंच गए सर, कैथोड की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन एनोड से ऐसे OH माइनस एनोड पे गया, जाके एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूज किए, और उस तार की सहायता से, उस वायर की हेल्प से ये एनोड से इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, कैथोड पर। और कैथोड पर इनका वेलकम करने के लिए जो खड़ा है वो है H प्लस आयन, वो है Na प्लस आयन, वो है Mg+2 आयन, वो है Ca+2 आयन। तो ये सारे धनायन जो हैं वो कैथोड पर इन इलेक्ट्रॉन्स को खा जाते हैं, जिसकी वजह से अपन को कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। कौन सी मिलती है, हाइड्रोजन गैस। तो हमें एनोड पर कौन सी गैस मिली, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पर कौन सी मिली, हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये हाइड्रोजन गैस को अपन एक्टिव हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन गैस। आप सब लोगों ने जब कैंगन वाटर मशीन से पानी निकलता है, बनता है, तो गिलास में आपने देखा होगा, उस गिलास में जो है ना छोटे छोटे बबल्स, बुलबुले पाए जाते हैं। वो छोटे छोटे बबल्स जो होते हैं ना, वो कौन सी गैस के होते हैं सर, वो छोटे छोटे बबल्स इस हाइड्रोजन गैस के होते हैं। वो छोटे छोटे बबल्स जो है वो इस हाइड्रोजन गैस के होते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस ही उस वाटर के अंदर आपको दिखती है, ठीक है। तो अपन दोबारा इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। एक मशीन है जिसके अंदर एक एनोड है, एक कैथोड है। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। एनोड सारे जितने भी ऋणायन होते हैं, जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है, उनको अपनी तरफ खींचता है, उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालता है।
इलेक्ट्रॉन को कैथोड की तरफ भेजता है, कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉनों को खाता है, उस पर जितने भी धनायन हैं उन इलेक्ट्रॉनों को खा जाते हैं, मतलब ग्रहण कर लेते हैं, और आपको इधर से जो पानी निकल रहा है उसके अंदर मिलती है H2 गैस, जिसे अपन एक्टिव हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। तो मैं एक सिंपल वे में बोल सकता हूं कि ये जो कैंगन वाटर मशीन है ना, इसके अंदर प्रोसेसिंग क्या हो रही है? प्रोसेसिंग ये हो रही है सर कि इस मशीन के अंदर जो है आपके दो रास्ते हो रहे हैं। एक रास्ता मशीन का ये वाला है और दूसरा रास्ता मशीन का ये वाला है। एक रास्ता ये वाला है और दूसरा रास्ता ये वाला है। तो अब अपन समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है सर कि इस मशीन के अंदर यहां से जो पानी निकलेगा वो पूरा एसिडिक वाटर होता है। कौन सा? एसिडिक वाटर, जिसके अंदर जितने भी ये फालतू की चीजें थी वो तेजाब के रूप में बाहर निकल जाती हैं। और आप देखते भी हो कि जब मशीन से वो एक्स्ट्रा वाटर निकलता है उसकी पीएच लगभग 2.5 होती है, तो बहुत ज़्यादा तेजाबी है। और इधर इस रास्ते से जो मशीन से जो पानी निकलेगा उस पानी का नाम होता है एल्कलाइन वाटर, जिसे अपन हिंदी में क्षारीय पानी बोलते हैं, जिसकी पीएच वैल्यू 9 से 9.5 तक होती है। अब इस पानी की क्या खासियत होती है अपन अगर डिस्कस करें तो देखो, जो कैथोड से जो पानी निकला है वो अमृत है, जिसे अपन मिरेकल वाटर बोल सकते हैं। वो अमृत है जो कैथोड से निकला है। इस पानी के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये पानी एल्कलाइन वाटर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, ये पानी जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है। ऐसा क्यों होता है मैं समझाना चाहूंगा। क्योंकि यहां पर कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? ज्यादा होते हैं। एनोड से सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? कैथोड। और कैथोड पर अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो सीधी सी बात है आपका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित हैं। इसलिए इस पानी को अपन इलेक्ट्रॉन रिच वाटर भी कह सकते हैं कि ये जो पानी है वो इलेक्ट्रॉन रिच पानी है। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है इस पानी की वो होती है माइक्रो क्लस्टरिंग। और जो माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी है उसका मतलब होता है कि पानी जो है यहाँ पर छोटे छोटे आयनों में टूट जाता है। ठीक है, पानी का जो एक क्लस्टर होता है, पानी का जो एक क्लस्टर है वो 15 से 20 क्लस्टर मतलब गुच्छा, वो 15 से 20 मॉलिक्यूल का होता है। लेकिन यही पानी जब कैंगन वाटर मशीन से गुजरता है तो यही आपका जो क्लस्टर है वो 4 से 5 मॉलिक्यूल का हो जाता है। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखो जैसे पानी यहां से गुजरेगा तो ये OH माइनस का जो बॉन्ड है वो इधर चला जाएगा, H प्लस जो है वो इधर चला जाएगा। मतलब पानी जो है वो अपने आयनों में टूट जाएगा, पानी हल्का हो जाएगा। जितना बड़ा क्लिस्टर होगा वो जितनी बार प्लेट से गुजरेगा वो उतनी बार ही उन आयनों को, उसके पानी को उसके आयनों में तोड़ देगा। तो OH माइनस आपका सेपरेट हो जाएगा, H प्लस अलग हो जाएगा। तो इस तरह ये मशीन पहले तो एल्कलाइन वाटर बनाती है, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट हो गया क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ये पानी। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो आपको बता चुका हूँ, वो प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी का नाम है आपका माइक्रो क्लस्टरिंग। ठीक है, तो वो माइक्रो क्लस्टरिंग आपको समझ आ गई होगी। अब अगर हम बात करें आगे तो देखो दोबारा इसको देखते हैं। यहाँ से पानी गया, ठीक है, पानी गया, यहाँ से पानी गया, यहाँ से एक प्लेट से गुजरेगा, इस प्लेट से गुजरेगा तो जो आपका एनोड है उससे क्या निकल रहा है? एसिडिक वाटर। और जो आपका कैथोड था उससे क्या निकल रहा है? कैंगन वाटर। और इसकी सारी प्रॉपर्टी आपको पता है कि कैसे होती है क्या नहीं होती है। ठीक है, तो आज अपन ने मशीन की थोड़ी सी मैकेनिज्म को डिस्कस किया था। अपन आगे इसी यूट्यूब चैनल पर और आपकी बहुत सारी वीडियो लेके आएंगे, डेली कुछ ना कुछ आपको इस मशीन के बारे में और इसको बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कैंगन इज रॉक, कैंगन से बेटर आयोनाइजर इस दुनिया में ना तो बना है और ना ही बनेगा, बिकॉज ये एक बहुत ही महंगी डिवाइस है लोगों की नज़र में। अब ये एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ यूज की गई है वो बहुत ही क्वालिटी की गई है। ठीक है, अब क्वालिटी कैसे की मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। तो दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, और मुझे कोई भी सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट करके दिख सकते हो। ओके दोस्तों।